Good morning students. Today we will start same topic, that is fractions. Firstly we will discuss that कि अगर आपके पास fractions given है तो आप लोगों को ये decide करना है कि which one is greater और which one is smaller. So यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है that is 1/2 and 1/3. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो न्यूमरेटर है that is जो ऊपर वाली टर्म्स है वो सेम है, that is 1. तो इस केस में क्या होता है कि जो आप इसमें नीचे की डिजिट देखेंगे कि एक में 2 है और एक में 3 है, तो जो नीचे की डिजिट है जैसे अगर 2 है तो अगर वो छोटी है विच मीन्स कि 1/2 जो है वो ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा 1/3 से. इन अ सेम वे 1/12 एंड 1/14 यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है. तो इस केस में क्या होगा, 12 दे रखा है नीचे और 14 दे रखा है, तो 12 छोटा हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/12 वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा. एक तरीके से इसमें ऑपोजिट है कि अगर आपके फ्रैक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले अगर चेक करेंगे कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें नीचे की डिजिट ये देखनी पड़ेगी कि जो छोटी होगी वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो इन दिस केस 1/12 इज़ ग्रेटर देन 1/14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1/5 एंड 2/5. इस केस में हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है. यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में देखा जाए तो सेम है. तो इस केस में क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हम ऊपर की डिजिट्स चेक करेंगे. अब ऊपर एक में तो 1 है और एक में 2 है, तो डेफिनेटली 2 इज़ ग्रेटर देन 1. तो इसलिए 2/5 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा 1/5 से. इन अ सेम वे 14/15 और 9/15 में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो न्यूमरेटर चेक करेंगे तो एक न्यूमरेटर है 14, एक न्यूमरेटर है 9. तो 14 इज़ ग्रेटर देन 9, सो 14/15 इज़ ग्रेटर देन 9/15. तो इस वजह से क्या होगा, 14/15 जो है बड़ा होगा 9/15 से. सो हम लोगों को ये देखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें नीचे की डिजिट्स को चेक करना है और उसमें जो छोटी डिजिट होगी वो वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. और जिस केस में डिनोमिनेटर सेम होंगे उस केस में हमें न्यूमरेटर को देखना है, उसमें जो बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा. नेक्स्ट इज़ 2/8 एंड 4/5. इस केस में देखा जाए ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है. सो ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों को डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोगों को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स होंगी. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में डिजिट्स हैं वो हैं 8 और 5. सो 8 और 5 का जब एलसीएम निकाला तो 2 4 = 8 और 5 नहीं होगा तो 5 ऐसे ही उतार दिया. फिर 2 2 = 4 और 5 ऐसे ही उतार दिया. फिर 2 1 = 2, 5 ऐसे ही उतार दिया. 5 1 = 5 एंड देन 5 1 ऐसे ही उतार दिया. तो यहाँ पर जो एलसीएम आया दैट इज़ 2 × 2 × 2 × 5 विच गिव्स 40. सो एलसीएम हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया 40. फिर अब हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करेंगे. अब डिनोमिनेटर है 8, तो 8 की टेबल में 40 कब आता है, 5 टाइम्स. तो वो जो 5 है उस 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर जो न्यूमरेटर डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में 2, तो उस 2 से उस 5 की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 10. इन अ सेम वे 5 की टेबल में 40 कब आएगा, दैट इज़ 8 टाइम्स. तो जो वो 8 है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट से होगी और ऊपर वाला डिजिट क्या है 4, तो 4 8 = 32. सो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम हो गया 40 और ऊपर के लिए जो है डिजिट आ गई दैट इज़ 10 और राइट साइड के लिए 32. तो 10 और 32 में कौन सा डिजिट बड़ा होगा, दैट इज़ 32. सो हमारा जो फ्रैक्शन हुआ 32/40 ये किसका आया, 4/5 का. सो अकॉर्डिंग टू दिस 4/5 जो है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा 2/8 से. नेक्स्ट इज़ 4/3 एंड 3/10. सो यहाँ पे भी ना डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे. सो 3 और 10 का एलसीएम निकाला दैट इज़ 2 और 3 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा. एंड 2 5 = 10. तो यहाँ पर फिर 3 से करेंगे तो 3 1 = 3 एंड 5 ऐसे उतार दिया. फिर 5 1 = 5 एंड देन 1 ऐसे उतार दिया. सो इसका एलसीएम आ गया 2 × 3 × 5 विच गिव्स 30. तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 30. और फिर 3 से हम लोगों ने जब देखा कि 30 की टेबल में 3 की टेबल में 30 कितनी बार आएगा, दैट इज़ 10 टाइम्स. तो 3 10 = 30, तो उस 10 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 से करी तो 4 10 = 40. सेम वे 10 की टेबल में 30 कितनी बार आएगा, दैट इज़ 10 3 = 30 एंड देन 3 3 = 9. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर की डिजिट्स आ गई 40 और 9 और 40 इज़ ग्रेटर देन 9. सो 4/3 इज़ ग्रेटर देन 3/10. नेक्स्ट इज़ 1/4 एंड 4/8. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम निकाला जाएगा. तो 4 और 8 का जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 8. उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई जब करी तो 4 2 = 8, उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करी तो 2 1 = 2.
फिर इधर राइट साइड में 8 1 ज़ा 8, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 से करी तो 1 4 ज़ा 4। सो 2 और 4 में जो है वो 4 बड़ा होगा 2 से, तो दैट इज़ 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जो 4/8 फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा 1/4 से। नेक्स्ट इज 7/10 एंड 12/20। यहाँ पे भी ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम निकलेगा। तो 10 और 20 का एलसीएम निकाला, दैट इज़ 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, देन 2, फिर 5 तो होगा नहीं तो 5 ऐसे ही उतार दिया, देन 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 से, तो 5 1 ज़ा एंड देन 1 ज़ा। तो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 5 विच गिव्स 20। तो एलसीएम हो गया 20। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले डिजिट 7/10 को चेक किया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, 10 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। सो 10 2 ज़ा 20 और फिर उस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो 7 2 ज़ा 14 आ गया। फिर 21 ज़ा 20 एंड देन उस 1 की मल्टीप्लाई 12 से करी तो 12 1 ज़ा 12। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन करना है वो 14 और 12 का करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अब सेम हो गया है। सो 14 इज़ ग्रेटर देन 12। सो इसलिए इसमें अगर देखा जाए जो 14/20 था वो किसका था, 7/10 का। सो 7/10 इज़ ग्रेटर देन 12/20। नाउ लेट अस डिस्कस एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि कैसे फ्रैक्शंस की एडिशन करी जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5/12 प्लस 4/12। इन दिस केस अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम है, मतलब 12 है। सो अगर कभी भी इस तरीके की एडिशन करनी हो फ्रैक्शंस की जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, सो इन दिस केस डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, मतलब 12 ही रहेगा, बट जो ऊपर की डिजिट है जैसे इसमें 5 और 4 हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये आंसर हो गया 9/12। और 9/12 को हम लोग कट भी कर सकते हैं। 9 और 12 ये दोनों के दोनों डिजिट्स जो हैं 3 से ही कट सकते हैं। और जब भी हम कटिंग करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं या शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो हम तब बनाते हैं कि दोनों डिजिट सेम डिजिट से कटने चाहिए। तो 9/12 जो है वो 3 से कटेगा, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 3, दैट इज़ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11/14 प्लस 13/14। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर का ऐड कर देंगे और नीचे 14 सेम रहेगा। सो 11 + 13 गिव्स 24 और अपॉन 14, और 24 और 14 जो है ये 2 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा 12/7। इन अ सेम वे 7/24 प्लस 6/24, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है। सो ऊपर की एडिशन हो जाएगी तो 7 + 6 गिव्स 13 और नीचे 24 रहेगा। तो इसका जो एडिशन हुआ, ऐड होके जो फ्रैक्शन आया, दैट इज़ 13/24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14/20 प्लस 2/5। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। उस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब 20 और 5 का एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम आया 20। फिर उसके बाद ऊपर के डिजिट्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमने 20 को चेक किया, तो 20 1 ज़ा 20, तो ऊपर वो जो 1 है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगी, दैट इज़ 14 × 1 प्लस फिर उसके बाद जो 5 है, 5 की टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट से कर देंगे, दैट इज़ 2 × 4। तो मेरा आंसर आ गया 14 × 1 गिव्स 14 प्लस 2 4 ज़ा 8। सो 14/8/20। सो अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो ऊपर की डिजिट्स डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। सो 14 + 8 22, 22/10 सॉरी 20, और फिर दोनों डिजिट्स जो हैं वो ये आपकी डिवाइड हो सकती हैं 2 से। सो 11/10। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1:1/10। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम निकाल के उसको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर से ऐड करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5/17 प्लस 3/16 प्लस 1। तो यहाँ पर जो है जो डिनोमिनेटर हैं दे आर डिफरेंट, तो इनका सबका वो निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके। सो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 के नीचे अगर कोई भी चीज़ नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो हमें जो एलसीएम निकालना है वो निकालना है 17 16 और 1 का। तो एलसीएम निकाला तो 2 17, देन 2 8 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, फिर ये मतलब 1 आ गया यहाँ पे, और फिर से 2 से डिवाइड किया तो 17 तो होगा नहीं, फिर 17 आ गया, देन 2 4 ज़ा 8 और फिर 1 ऐसे ही उतार दिया, फिर 2 17 ऐसे ही उतार दिया, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 1 ऐसे ही उतार दिया, 2 17 ऐसे ही उतार दिया, फिर से फिर 2 1 ज़ा एंड देन 1 ऐसे ही उतार दिया, फिर 17 1 एंड देन 1 और 1 आ गया। इसकी जो एलसीएम आ गई दैट इज़ 272। अब 272 इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया अब सबका। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद
ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले देखा कि 17 16 या 272 होता है, तो उस 16 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 से करी, दैट इज़ 5 इंटू 16, प्लस फिर 16 की जो देखा तो 272 17 टाइम्स आता है, दैट इज़ उस 17 की मल्टीप्लाई 3 से करी, तो 3 इंटू 17, प्लस क्योंकि अब उधर 1 था और 1 की मल्टीप्लाई 272 से जब करेंगे तभी 272 आएगा, तो 272 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, तो 1 इंटू 272। नाउ इसके बाद जब सॉल्व किया तो 5 16 80, 3 17 51 और 1 इंटू 272 गिव्स 272 अपॉन 272। तो जब इन तीनों को प्लस किया तो आंसर आया 403 अपॉन 272, और उसके बाद हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा 1:131 अपॉन 272। नेक्स्ट इज 2:1 अपॉन 2 प्लस 2:1 अपॉन 4 प्लस 5। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट्स हैं वो तो मिक्स फ्रैक्शंस में हैं, और एक जो है वो 5 दे रखी, तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है मिक्स फ्रैक्शंस में, उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो 2:1 अपॉन 2 को जब हमने कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आया 5 अपॉन 2, और 2:1 अपॉन 4 को जब कन्वर्ट किया तो 9 अपॉन 4, तो 5 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 5। सो यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा वो किसका निकलेगा, 2 4 और 1 का। तो 2 4 1 का जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 4, दैट इज़ डिनोमिनेटर 4 आ गया। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो 2 2 4 होता है, तो उस 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 इंटू 2, फिर 4 1 4 होता है, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 9 से करेंगे तो 9 इंटू 1, फिर 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो वो जो 4 है उसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर 5 से, दैट इज़ 5 इंटू 4। तो यहाँ पर जो टर्म जब हमने इसको सॉल्व करी तो 5 2 10, फिर प्लस 9 1 9, फिर प्लस देन 5 4 20 अपॉन 4। फिर इसको जब सॉल्व किया तो 10 प्लस 9 प्लस 20 इक्वल टू 39 अपॉन 4, और उसके बाद जब इसको सॉल्व किया, इसको मिक्स फ्रैक्शंस में किया, तो इसका आंसर आया 9:3 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/6 प्लस 3/3 प्लस 4/8। सो यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो 6 3 8 का एलसीएम निकाला, दैट इज़ 2 3 देन 3 एंड देन 2 4 8। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 ऐसे उतर गया, 3 ऐसे उतर गया, देन 2 2 4। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 ऐसे उतर गया, 3 ऐसे उतर गया, 2 1 2। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 1 1। सो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 24। फिर उसके बाद यहाँ पर एलसीएम जैसे 24 आया, अब 6 को चेक करेंगे, सबसे पहले डिजिट जो 2/6 में है, तो 6 4 24, तो उस 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 2 इंटू 4, प्लस फिर 3 की टेबल में 24 8 टाइम्स आता है, तो उस 8 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से हो जाएगी, तो 3 इंटू 8। फिर 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, तो उस 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, दैट इज़ 4 इंटू 3। तो इसको जब सॉल्व किया तो 2 4 8 प्लस 3 8 24 प्लस 4 3 12 अपॉन 24। इसको जब सॉल्व किया तो 8 प्लस 24 प्लस 22 गिव्स 44 अपॉन 24। ये दोनों डिजिट्स जो हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, सो ये आंसर आ गया 22 अपॉन 12। ये अभी भी डिवाइड हो सकती हैं 2 से, तो आंसर आ गया 11 अपॉन 6। और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:5 अपॉन 6। नेक्स्ट इज 2:1 अपॉन 5 प्लस 5:1 अपॉन 10। दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो इसको 2:1 अपॉन 5 को जब चेंज किया तो आंसर आया 11 अपॉन 5। 5:1 अपॉन 10 को किया तो 51 अपॉन 10। यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 10, तो डिनोमिनेटर 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की डिजिट्स के लिए दैट इज़ 5 2 10, तो उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 11 से करेंगे तो 2 इंटू 11, प्लस 10 1 10, तो 1 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो 51 इंटू 1। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 इज़ 22, प्लस 51 इंटू 1 इज़ 51 अपॉन 10, और 22 और 51 को जब ऐड किया तो आंसर आया 73 अपॉन 10। और उसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7:3 अपॉन 10। नेक्स्ट इज 2/10 प्लस 7 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 5। सो यहाँ पे 10 15 और 5 का एलसीएम निकाला तो 2 से डिवाइड किया तो 5 15 5, देन 3 से डिवाइड किया तो 5 5 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 1 1। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 गिव्स 30। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस में चेक किया तो 10 3 30, तो उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करी, दैट इज़ 2 इंटू 3। फिर 15 2 30, उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करी, दैट इज़ 7 इंटू 2। फिर 5 6 30, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से करी, तो 3 इंटू 6। तो आंसर आया 2 3 6 प्लस 7 2 14 प्लस 3 6 18 अपॉन 30। देन 6 प्लस 14 प्लस 18 को जब प्लस किया तो आंसर आया 38 अपॉन 30। उसके बाद ये दोनों ही डिजिट्स को जो है 2 से डिवाइड कर सकता है, तो आंसर आ गया 19 अपॉन 15।
और मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है तो आंसर हो जाएगा 1:4/15। देन 1:1/2 + 2:3/4 + 4:1/5। इनको सबको जब कन्वर्ट किया तो आंसर आया 3/2 + 11/4 + 21/5। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 20। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक किया तो 2 10s are 20, तो उस 10 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 से करी तो 3 × 10। फिर 4 को देखा तो 4 5s are 20, तो उस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 11 से करी, दैट इज़ 11 × 5। देन 5 को देखा तो 5 4s are 20, तो 4 की मल्टीप्लाई 21 से करी, दैट इज़ 21 × 4। फिर इसको जब सॉल्व किया तो 3 10s are 30 + 11 × 5 gives 55 + 21 × 4 is 84/20। सो इसको सॉल्व किया तो 169/20, और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में किया तो 8:9/20। नाउ 5/7 + 1:1/3 + 2:4/5। तो इस केस में क्या है, 5/7 ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है, और 1:1/3 + 2:4/5 को चेंज करना होगा। तो 1:1/3 हो गया 4/3, 2:4/5 हो गया 14/5। उसके बाद 7 3 और 5 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 105, तो डिनोमिनेटर हो गया 105। उसके बाद 7 जो है 15 टाइम्स 105 में आता है, तो उस 15 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5 × 15। फिर 3 × 35 गिव्स 105, तो 4 × 35 हो जाएगा। देन 5 × 21 गिव्स 105, तो 14 × 21 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो 5 × 15 गिव्स 75, प्लस 4 × 35 गिव्स 140, प्लस 14 × 21 गिव्स 294/105। जब 75 140 और 294 को ऐड किया तो आंसर आया 509/105। उसके बाद जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो आंसर आया 4:89/105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस हुज सम इज 1। मीन्स 3 पेयर्स बनाने हैं फ्रैक्शंस के जिसको सम करने के बाद आंसर 1 आए। तो जैसे 1/4 + 3/4, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है 4, और तो ऊपर की डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो 1 + 3 इज़ ऑल्सो 4। सो 4/4 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1। सेम वे दूसरा पेयर क्या हुआ, 2/5 + 3/5, तो यहाँ पे एडिशन हुई 5/5, आंसर इज 1। इन अ सेम वे 2/7 + 5/7, 2 और 5 ऐड हुए तो 7, और नीचे 7 आएगा तो 7/7 गिव्स 1। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड ऐड। इसमें क्या करना है कि अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है उसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, और उसके बाद उनको ऐड कर देना है। तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे 2/12 + 1/4 है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पे 12 और 4 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 12। सो उसके बाद 12 1s are 12, तो वो जो 1 है उसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर 2 से, तो 2 × 1, प्लस 4 3s are 12 होता है, तो ऊपर 1 जो है उसकी मल्टीप्लाई उस 3 से हो जाएगी, दैट इज़ 1 × 3। तो 2 × 1 इज़ 2 एंड 3 × 1 इज़ 3, तो 2 + 3/12 गिव्स 5/12। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे उनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, एंड देन उसके बाद उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/15 + 3/5। सो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 15 और 5 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 15। सो उसके बाद 15 1s are 15, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 से करी तो 4 × 1, फिर 5 3s are 15, तो उस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 3s are 9। सो 4 × 1 इज़ 4, प्लस 3 3s are 9/15, तो 9 + 4 इज़ 13, 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/9 + 1/3। तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 9। सो 9 1s are 9, और उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से करेंगे तो 1 × 2, प्लस फिर 3 3s are 9, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 1 × 3, तो 2 1s are 2, प्लस 3 1s are 3/9, तो 2 + 3 गिव्स 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/11 + 12/44। सो यहाँ पे 11 और 44 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 44। सो 11 4s are 44, उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 से करी तो 5 × 4, प्लस 44 1s are 44, तो उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 12 से करी तो 12 × 1। सो 5 4s are 20, प्लस 12 1s are 12/44। सो 20 और 12 का जब एडिशन किया तो आंसर आया 32/44। दोनों के दोनों डिजिट्स जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर आ गया 16/22। फिर 16/22 जो है दोनों के दोनों डिजिट्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आंसर आ गया 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 13/4। यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग जो है नीचे 1 लगा सकते हैं 5 के। अब इसमें जो हम एलसीएम निकालते हैं तो वो निकालेंगे 1 और 4 का। हमेशा ध्यान रखिए 1 और कोई भी डिजिट के साथ एलसीएम निकलता है तो आंसर हमेशा वही नंबर
होगा, मतलब एलसीएम वही आएगा। तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ पर जब 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 1 4 ज़ा 4, उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 से होगी, दैट इज़ 5 इंटू 4, प्लस फिर 4 1 ज़ा 4, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 13 से होगी, तो दैट इज़ 13 इंटू 1। सो 5 4 ज़ा 20 प्लस 13 1 ज़ा 13 अपॉन 4। सो 20 और 13 को ऐड किया, दैट इज़ 33 अपॉन 4। और मिक्स फ्रैक्शन में इसको आंसर निकालना है तो 8:1 अपॉन 4। नेक्स्ट इज 2:1 अपॉन 3 प्लस 5:5 अपॉन 6। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया, तो इसको जब ओपन किया तो यह आ गया 7 अपॉन 3 प्लस 35 अपॉन 6। उसके बाद 3 और 6 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, तो उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 7 से हुई, दैट इज़ 7 इंटू 2। फिर 6 1 ज़ा 6, तो उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 35 से हुई, दैट इज़ 35 इंटू 1। सो 7 2 ज़ा 14 प्लस 35 1 ज़ा 35 अपॉन 6। एंड 14 और 35 को जब ऐड किया, दैट इज़ 49 अपॉन 6। और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में जब हम निकालेंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 8:1 अपॉन 6। कम टू दी वर्ल्ड प्रॉब्लम, दैट इज़ Bunty ran 4/5 of a kilometer and a jogged 3/5 of a kilometer. Bunty ran मतलब भागना, 4/5 किलोमीटर, 4/5 ऑफ अ किलोमीटर वो भागता है, एंड 3/5 ऑफ अ किलोमीटर उसने जॉगिंग करी। हाउ फार डिड ही गो इन ऑल, तो उसने कितना, मतलब टोटल वो ये जितना भी एक्सरसाइज किया उसने टोटल कितना किया। तो उसने जो रन किया दैट इज़ 4/5, जॉग्ड किया 3/5, तो दोनों को जब टोटल किया, अब यहाँ पर देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो डायरेक्ट जो है ऊपर का ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा आंसर आ गया दैट इज़ 7/5। और उसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है कि टोटल उसने कितने किलोमीटर में करा है, दैट इज़ 1:2/5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर्णा स्पेंड 2/3 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन अ मूवी। मीन्स अपर्णा ने 2/3 अपनी पॉकेट मनी जो है मूवी पे खर्च कर दी, एंड 1/4 ऑन अ न्यू पेन, और 1/4 रुपीज़ उसने न्यू पेन पे खर्च कर दिए। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड, तो कितनी पॉकेट मनी का जो फ्रैक्शन है वो उसने स्पेंड कर दिया। तो उसने मूवी पे किया 2/3, और पेन पे, न्यू पेन पे किया 1/4, तो टोटल स्पेंड इसका 2/3 प्लस 1/4 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, सेम करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। सो 3 और 4 का जब एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 12। सो 3 4 ज़ा 12, एंड देन उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 4। ऐसे ही 4 3 ज़ा 12 होता है, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 1 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 3 ज़ा 3 अपॉन 12, और 8 प्लस 3 गिव्स 11 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू गिव्स 1/4 kg ऑरेंजेस टू मोनू। राजू ने 1/4 kg ऑरेंज तो दिए मोनू को, एंड 3/4 kg टू सोनू, और 3/4 kg दे दिए सोनू को। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राजू। सो टोटल क्वांटिटी ऑरेंजेस की बतानी है कि जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई है राजू के द्वारा। सो राजू ने मोनू को ऑरेंज दिए 1/4 kg, सोनू को दिए 3/4 kg। टोटल निकालना है तो टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1/4 प्लस 3/4। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की डिजिट्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 3 4 अपॉन, और नीचे का तो सेम रहता है, तो 4/4 इक्वल टू 1 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। थैंक यू सो मच।